अगर आज हम लोकल व्यापारियों से उनका हाल चाल पूछें तो बहुत से व्यापारी एक ही जवाब देते हैं। यार, अब कारोबार पहले जैसा नहीं रहा। समझ नहीं आता हम करें भी तो क्या करें। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। सही वजह और उस वजह का तोड़ जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं मनुश्री टेक्नोलॉजीज़ के इस वीडियो सीरीज़ में, जहां हम आज विश्लेषण करेंगे कि लोकल बिजनेस पहले की तरह क्यों ग्रो नहीं कर रहे और ऐसा क्या है जिसने आज लोकल व्यापारियों को बहुत परेशान कर रखा है। दोस्तों, जब हमने यही सवाल लोकल दुकानदारों से पूछा तो कईयों का मानना था कि कोरोना काल की वजह से उनके कई सारे ग्राहक ऑनलाइन व्यापारियों की ओर रुख कर गए और आज बहुत सारे कस्टमर्स को ऑनलाइन शॉपिंग की आदत लग चुकी है, जिसकी वजह से आज उनके लोकल बिजनेस को काफ़ी नुकसान हो रहा है। क्या सच में यही वजह है? इस वजह का विश्लेषण करने के लिए हमने कुछ ऐसे लोकल व्यापारियों की तलाश की जिन्होंने कोरोना काल में भी अच्छी खासी कमाई की, और किस्मत से हमें कुछ ऐसे व्यापारी मिले भी जिनका कहना था कि कोरोना काल में तो उनका बिजनेस दुगना हो गया। फिर हमने उन्हें पूछा कि ऐसा कैसे संभव हो पाया, तो उन्होंने हमें बताया कि वे अपने सारे कस्टमर्स को मैसेज या कॉल करते और बोलते कि इस महामारी के चलते हमने फ्री होम डिलीवरी का ऑप्शन रखा है और वे अपना ऑर्डर फ़ोन पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पर दे सकते हैं। फिर हमारे मन में ये सवाल आया कि बाकी व्यापारियों ने ऐसा क्यों नहीं किया होगा, और फिर हम वापस उन व्यापारियों के पास जाते हैं पता लगाने के लिए। तो हमें पता चलता है कि बाकी व्यापारियों ने भी यही तरीका अपनाया था, परंतु उनके पास अपने सभी कस्टमर्स के फ़ोन नंबर नहीं थे, इसीलिए वे सिर्फ कुछ ही कस्टमर्स को कॉल या मैसेज कर पाए। फिर हम वापस से दूसरे व्यापारियों के पास जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि उनके पास अपने सारे कस्टमर्स के फ़ोन नंबर आए कहाँ से। तो हमें पता चला कि वे अपने सारे कस्टमर्स को बिल बना कर देते और बिल बनाते समय अपने कस्टमर का नाम और फ़ोन नंबर लेते। दोस्तों, फिर हमने सोचा अब तो कोरोना का ज़्यादा असर नहीं रहा, सब ने वैक्सीन का टीका भी लगवा लिया, सामान्य जनजीवन भी ठीक चल रहा है, तो क्या अब भी ये कुछ व्यापारी आज भी अपने सारे कस्टमर्स को कॉल या मैसेज करते हैं? तो हमें पता चला कि वे अपने सारे कस्टमर्स को तो नहीं, पर अपने कुछ खास कस्टमर्स जिन्होंने उनकी दुकान से लगातार शॉपिंग की या फिर भारी मात्रा में शॉपिंग की और जिनके साथ उनके अच्छे बोलचाल है, ऐसे कस्टमर्स को वे ज़्यादा कॉल या मैसेज करते और बाकी कस्टमर्स को कभी कभार कोई त्योहार या फेस्टिवल को मैसेज भेज देते। फिर हमने पूछा उन्हें कैसे पता कि किन कस्टमर ने उनकी दुकान से लगातार या फिर भारी मात्रा में शॉपिंग की, तो उनका जवाब वही पहले वाला था, अपने कस्टमर्स को बिल बना कर देना। ये व्यापारी अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर की मदद से ये पता लगाते कि किन लोगों ने उनकी दुकान से ज़्यादा खरीदारी की और वे किस तरह के सामान को पसंद करते हैं और कौन सा आइटम कितने मात्रा में खरीदते हैं, किस लोकेशन से उनके ज़्यादा कस्टमर्स हैं, कौन से कस्टमर्स डेली शॉपिंग करते हैं और कौन से कस्टमर्स महीने में एक बार, कौन से कस्टमर्स उधार लेते हैं और कौन से कस्टमर्स नगद, वगैरह वगैरह। दोस्तों, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस या ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स भी अपने कस्टमर्स का डेटा कुछ
इसी प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वे लोग तो अपने कस्टमर्स का डेटा ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में भी यूज़ करते हैं और अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को लुभावने ऑफर्स या डिस्काउंट्स के विज्ञापन दिखाकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों, आप अपनी दुकान पर बैठे बैठे अपने कस्टमर्स का इंतज़ार करते रहते हैं और ये ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स आपके कस्टमर्स को लुभावने विज्ञापन दिखाकर अपनी ओर खींच लेते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं आपने भी अपना बिजनेस ऑनलाइन करने की बहुत कोशिश की और आप ही की तरह बहुत से लोकल व्यापारियों ने ऑनलाइन बिजनेस की पहल की, पर हर बार निराशा ही हाथ लगी। थक हार कर कुछ व्यापारियों ने ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस का सहारा लिया और अपने ब्रांड का अस्तित्व खो दिया। तो कुछ ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस के रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज से तंग आकर ऑनलाइन व्यापार करना तो दूर, सोचना भी बंद कर दिया। आज कोरोना भले ही ना के बराबर हो, पर बहुत से लोग ऑनलाइन शॉपिंग के कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। आज बारिश होती है तो लोग घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं और सब कुछ ऑनलाइन करते हैं। कड़कड़ाती ठंड होती है तो ऑनलाइन शॉपिंग का चादर ओढ़ लेते हैं और अगर दहकती धूप होती है तो घर की छत्र छाया में बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऐसे में लोकल शॉप्स के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वे अपने कस्टमर्स से फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर जुड़े रहें। पर सिर्फ फ़ोन या व्हाट्सएप पर जुड़े रहना ही काफ़ी नहीं होता। ऑनलाइन वेबसाइट्स कस्टमर्स को घर बैठे ही अपने सारे प्रोडक्ट्स दिखा देते हैं, क्योंकि दोस्तों, जो दिखता है वही बिकता है। तो यही 3 कारण हैं कि ज़्यादातर लोकल कारोबार आजकल ठप है। 1. कस्टमर्स को बिल ना देकर उनका डेटा इकट्ठा ना करना। 2. कस्टमर्स के साथ ऑनलाइन, फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर या किसी भी तरीके से जुड़े ना रहना। 3. कस्टमर्स को अपने सारे प्रोडक्ट्स ना दिखाना। इन्हीं 3 कारणों का समाधान है हमारे 2 वेबसाइट्स, mtlocal.in और mtloyal.in। mtlocal.in एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑनलाइन स्टोर के साथ साथ पॉइंट ऑफ सेल बिलिंग ऐप भी प्रोवाइड करता है, और वो भी फ्री। mtlocal.in के पॉइंट ऑफ सेल ऐप के साथ आप अपने कस्टमर्स, सप्लायर्स, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, इनकम, एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज़, रॉ मटेरियल, प्रॉफिट, लॉस आदि सारा डेटा एक ही जगह पर रख सकते हैं और इस डेटा को एनालाइज करके अपने बिजनेस में सही कदम उठा सकते हैं। जैसे कि कौन से कस्टमर्स को आपको वीआईपी ट्रीटमेंट देना है जिससे कि वो आपसे जुड़े रहे, कौन से सप्लायर्स आपको कम दाम पर प्रोडक्ट्स देते हैं और कौन नहीं, कौन से प्रोडक्ट्स आपकी दुकान पर सबसे ज़्यादा बिक्री करते हैं और कौन से प्रोडक्ट्स बैठे बैठे सड़ रहे हैं, कौन से सर्विसेज आपके ग्राहक ज़्यादा पसंद करते हैं और कौन से नहीं, आपके बिजनेस का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कौन से एक्सपेंसेस आपके बिजनेस का खर्चा बढ़ा रहे हैं, कौन से एम्प्लॉयज़ ज़्यादा काम करते हैं और कौन ज़्यादा छुट्टियां लेते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स का कितना स्टॉक है और कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ला कर देता है। और भी बहुत कुछ कर सकते हो आप mtlocal.in के पॉइंट ऑफ सेल ऐप की मदद से। जैसे कि अपने बिजनेस के लिए ऑनलाइन स्टोर सेटअप कर सकते हो, अपने कस्टमर्स को बिल बनाकर दे सकते हो और उस बिल को व्हाट्सएप पर शेयर करने के बहाने ऑनलाइन स्टोर का लिंक भेज सकते हो, ताकि कस्टमर्स आपके सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन देखें और ज़रूरत पड़ने पर ऑनलाइन व्हाट्सएप ऑर्डर प्लेस कर सके। जब आप अपनी दुकान पर किसी प्रोडक्ट के लिए बिल बनाते हो तो उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी
आपके ऑनलाइन स्टोर पर अपने आप अपडेट हो जाती है। अपने एम्प्लॉयज़ के लिए आईडी कार्ड बना सकते हो। अगर आपका सर्विसेज का बिजनेस है तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को टास्क्स या जॉब्स असाइन कर सकते हो। अगर आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो आप फ़ोन पर ऑर्डर ले सकते हो और ऑर्डर का नोटिफिकेशन अपने आप किचन में रखे कंप्यूटर, टैबलेट या फिर मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। आपके कस्टमर्स टेबल पर बैठे बैठे क्यूआर कोड स्कैन करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और किचन में अपने आप नोटिफिकेशन चला जाएगा कि किस टेबल से कौन सा ऑर्डर आया है। अगर आप एक हॉस्पिटल या क्लिनिक हो तो आप अपने पेशेंट्स का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर उनका मेडिकल रिकॉर्ड ऑनलाइन मेंटेन कर सकते हो। डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स के लिए डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और ये डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन आपसे जुड़े हुए फार्मेसी में अपने आप चला जाएगा। ये तो हुई बात कस्टमर्स का डेटा इकट्ठा करने और अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन डिस्प्ले करने की mtlocal.in के जरिए। अब हम बात करते हैं कैसे आपके कस्टमर्स हमेशा आपके साथ जुड़े रह सकते हैं mtloyal.in की मदद से। mtloyal.in एक लोकल लॉयल्टी पॉइंट्स इशूइंग प्लेटफॉर्म है। इस वेबसाइट की मदद से आप अपने कस्टमर्स को उनकी खरीदारी पर लॉयल्टी पॉइंट्स इशू कर सकते हो और क्योंकि कस्टमर्स के पास आपके बिजनेस के लॉयल्टी पॉइंट्स है, वो और ज़्यादा लॉयल्टी पॉइंट्स कमाने या फिर रिडीम करने के लिए बार बार आपकी दुकान पर आते रहेंगे और आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे आपके लॉयल कस्टमर बनकर। तो दोस्तों आज ही विज़िट करें mtlocal.in और mtloyal.in पर और अपने लोकल बिजनेस को दोनों वेबसाइट्स पर रजिस्टर करें। अगर आप चाहते हो कि समय समय पर आपको लोकल बिजनेस टिप्स mtlocal.in और mtloyal.in के वीडियो नोटिफिकेशंस आते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी करें। तो मिलते हैं मनुश्री टेक्नोलॉजीज़ के अगले वीडियो सीरीज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।